ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम पर
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी अपना आशीर्वाद हमेशा सभी को प्रदान करें। सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को मेरा हृदय से नमन। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बार कुंडलिनी बांधकर 7 बार बंधन लें, फिर 3 महामंत्र और गणेश मंत्र लें। चित्त पूरी तरह से सहस्त्रार में रखें। उसके बाद गणेश अथर्वशीष श्री माता जी के मुखारविंद से प्रवचन। और आज का विषय है 3 नाड़ियों के विषय में हम चर्चा करेंगे। बंधन। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। श्री महासरस्वती नमो नमः। श्री महाकाली नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती नमो नमः। श्री लक्ष्मी विष्णु नमो नमः। श्री दुर्गा माता नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्री जीसस मैरी माता नमो नमः। श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी के चरणों में प्रणाम करें। फिर 3 महामंत्र।
शीर्षम्। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्जवरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
सभी कोई श्री गणेश जी का ध्यान करें। श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ होगा। मन ही मन सभी प्रार्थना करें, हे श्री गणेश कृपा करके समस्त विकारों को नाश करें, सारे विघ्न बाधाओं को नाश करें। पृथ्वी पर आए हुए सभी प्राकृतिक विपदाओं को शांत करें। हमारे ध्यान धारणा में हमेशा हम अग्रसर रहें, चित्त हमारा हमेशा सत्य कार्यों में लगा रहे। मन में ऐसी मनोकामना करते हुए, श्री गणेश का ध्यान करते हुए, श्री गणेश अथर्वशीष। श्री गणेश का भजन। ध्यान में जाए सभी। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणपति देवा, गणपति देवा, जय गणपति देवा, गणपति देवा। तू गणपति देवा, गणपति देवा, तू गणपति देवा, गणपति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणपति देवा, गणपति देवा, जय गणपति देवा, गणपति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर विराजे चूहे की सवारी, माथे पे सिंदूर विराजे चूहे की सवारी। माथे पे सिंदूर विराजे चूहे की सवारी, माथे पे सिंदूर विराजे चूहे की सवारी। जय गणपति देवा, गणपति देवा, तू गणपति देवा, गणपति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
को हाथ दे तोड़े को पाया अंधे को हाथ दे तोड़े को पाया बादल को उतर दे निर्धन को माया 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 गणपति देवा गणपति देवा गणपति देवा गणपति देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय श्री माता जी। श्री माता जी के मुखार बिंद से अमृतवाणी श्री माता जी आज 3 नाड़ियों के विषय में उपदेश कर रही हैं। कृपया मनन करें। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। मैंने कल आपसे चक्रों के बारे में संक्षिप्त में बताया था। ये सारा ज्ञान मूल का है। जो कुछ हम साइंस से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जैसे पेड़ का बाहरी ज्ञान होता है इस प्रकार है, और ये ज्ञान उस पेड़ के मूल का है। विदेशों में जो कुछ भी खोज टीम हुई है वो सब बाहर बाह्य में हुई, और वो इस प्रकार बन गई कि आज वहाँ पर यह आशंका हो रही है कि ये पूरा सिविलाइजेशन कहीं खत्म न हो जाए। कारण उन्होंने अपने स्रोत को नहीं ढूंढा, अपने मूल को नहीं ढूंढा। ये मूल हमारे भारतवर्ष में है। इस मूल को अनादिकाल से अनेक दृष्टा, अनेक संत, अनेक सद्गुरु और अवतरणों ने वर्णित किया हुआ है, और हर एक धर्म में इसके बारे में चर्चा हुई है कि हमें विनाशी चीजों को छोड़ करके अविनाशी को ढूंढना चाहिए। ये हमारे भारतीयता का मुख्य मूल मंत्र है कि जो कुछ इस संसार में अविनाशी चीजें हैं वो लगती है, प्रतीत होती है, लेकिन वो है विनाशी, और अविनाशी अभी तक ज्ञात नहीं तो उसकी खोज करनी चाहिए। चक्रों के बारे में मैंने आपको कल बताया। आज मैंने कहा कि नाड़ी और आत्मा के बारे में मैं कोशिश करूंगी कि इस लेक्चर में बता दूं, लेकिन ये सब कुछ बतलाने से आपकी कुंडलिनी का जागरण होगा इसकी कोई हानि नहीं। इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ उसको सुनने मात्र का आप कष्ट करें, उसे अपने को न्याय, अपना न्याय, अपने को भला बुरा कहने की बात है। सिर्फ आप सुनिए और उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी कुंडलिनी जागरूक होती कि नहीं। तो हमेशा मैं देखती हूँ कि जब भी कभी वहाँ मेरा लेक्चर चाहे हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, लोग पता नहीं क्यों इस न्यून भावना से बैठते हैं कि पता नहीं हमारी कुंडलिनी जागरूक होगी कि नहीं, हमने तो ये गलती की, हमने तो वो गलती की। इसे शुरू से मुझे आज कहना है कि ये भावना को निकाल करके ही आप मेरा भाषण सुने।
तो कल मैंने आपको ऊपर के चक्रों के बारे में बताया और आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं 3 नाड़ियों के बारे में बताऊं जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार या कहें कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है। उस वक्त उसमें 3 आकार आते हैं। उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है वो हमारे अंदर पुस्तक के और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती गई और बाकी की 2 शक्तियां क्योंकि हमारे मस्तिष्क में 2 तरह की इसलिए फोटो को मना करते हैं, माफ करिए, क्योंकि हमारे फोटो लोग खींच करके बहुत महंगे बेचते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे फोटो लोग उस पर कोई बिजनेस करें, क्योंकि इसका कोई बिजनेस तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं मना करती हूँ कि कोई मेरा ऐसा फोटो न ले जो लोग इसका व्यवसाय करते हैं फोटो। तो इसमें से ये जानना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में जो 2 तरह के सेल्स होते हैं उसके कारण हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्लेक्शन आ जाता है और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है और इधर से आती है वो इधर आ जाती है। माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है और जो राइट से आती है लेफ्ट की तरफ जाती है और जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आज्ञा बना हुआ। अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग जो कि इस तरह आई हुई उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है चेतना का। और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पर वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आते हैं। जो भी चीज को देखते साथ उसे विचार आए और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन ऐसी 2 भावनाएं। जब हम संस्कारों से बहुत ज्यादा लालच हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं बढ़ता है और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर उस दिशा में है। किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में। इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा इधर उसके सामने क्लॉट और लेफ्ट पे आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में। अब ये जो 3 नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कोई चंद्र नाड़ी कहते हैं पर तर्जुमे में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है किंतु इससे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना है और राइट साइड में जो नाड़ी है इसे कि हम पिंगला कहते हैं, इससे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है। लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित है। जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये 2 नाड़ी और इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है जिसे सुषुम्ना कहते हैं। कबीरदास ने कहा ईजा पिंगला सुख मन नाड़ी। और इस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा कि अधिकार वाणी से सारी बात कही है। वो बहुत पहुंचे पुरुष थे तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि 5 25 पकड़ बुलाऊं 1 2 उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं
कभी आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएगी जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कभी से ये सब बातें क्यों है। औरों की भी बात की, जैसे ज्ञानेश्वर जी को इन्होंने पूछा था कि आप बात करिए, तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6वें अध्याय में कुंडलिनी का पूर्ण वर्णन किया। एक जैसे कोई सांप का बच्चा हो, इस तरह जैसे कोई सांप नहीं होता, मतलब हर एक शक्ति जो है इसी तरह से सांप की जैसे चलती, तो वो जिस तरह से अपने को लपेट कर बैठ जाती है, ऐसी ये जगदम्बा कुंडलिनी हमारे अंदर बैठी हुई है। और उसके बाद लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये 6वां अध्याय हमारे निषिद्ध है, तो कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि क्या चीज है। इसी प्रकार अनेक साधु संतों ने इसके बारे में बताया हुआ कि हमारे अंदर 2 नाड़ियां, तो ईड़ा और पिंगला है, और बीच की जो है सुषुम्ना नाड़ी। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। जैसे मैंने कल बताया था आपसे कि जिस वक्त आप दौड़ते हैं तो आप अपने हृदय की गति बढ़ा सकते हैं, अपनी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो हृदय की गति जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। अब इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आवरण है, इस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था लेफ्ट और राइट से, तो ये एक दोनों का मिलाप होने से ही जो बीच में चक्र बनते हैं उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो चक्र जो है ये ऊर्जा के केंद्र है, शक्ति के केंद्र है, और हर एक शक्ति के केंद्र का अलग अलग तरीका है, अलग अलग काम है, और वो अलग अलग तरह से कार्यान्वित होते भी हैं। अब ये जो 2 शक्तियां हमारे अंदर है, ईड़ा और पिंगला, इनको भी समझने की जरूरत है। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, जिसको हमने कार्यान्वित नहीं की, यह हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, यह हमारा जो कुछ भूतकाल है, यह जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, ये क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ पड़ा हुआ है, जो भूतकाल में है, वो सारा का सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में वेबसाइट, और उसमें सारा ही विश्व समाया, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ। और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो ठीक है, बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है, ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत इंद्रिय आदमी होंगे, आप बहुत डरपोक हो और आप सबसे डरेंगे। लेकिन जब आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों के आदताई होंगे, एग्रेसिव हो, आप पे अहंकार आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे खिसकते, जैसे कोई आदमी बहुत होता है और बहुत सी औरतों में आदत होती बोले कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, बाप अच्छे थे, ये है वो है, रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं। ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं। जब वो लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विभूति आ जाती है, जिसे हम मानसिक विभूति। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं किसी शौक से, एक अच्छा लगा, एकदम से आघात आया, घबरा गए तो लेफ्ट साइड से चले, पागलपन, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो रोग हैं वो सारे आपके लेफ्ट साइड हैं। तो उसके अलावा ऐसे भी लोग हैं कि जो हम असाध से रोग कहते हैं, वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से, वो मैं बाद में आपको बताऊं। अब राइट साइड के जो है वो पिंगला नाड़ी, उसके अतिक्रमण से करने से, जैसे मैंने कल ही बताया था आपसे कि स्वादिष्टान चक्र से किस तरह से परस हो, किस तरह से अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे लीवर आपको जाएगा, अस्थमा, हार्ट अटैक और
ब्लड कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार के अनेक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट साइड से भी आपके रोग हो सकते हैं। जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथार्जिक माने आलसी आपके सबर्बस हो जाते हैं। उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग हैं, जैसे एलर्जीज आ जाए आपके अंदर में, या आपके अंजाइना, कोई सी भी फ्लैक्स जिसको कहते हैं, उससे ये रोग होते हैं। और सबसे जो बुरी बात है तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है, भागते रहता है और वो बेकार है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में जो चक्र है उसमें अपने चक्र की लेफ्ट साइड भी है और राइट है। इसमें से महत्वपूर्ण चक्र मैं तो सोचती हूँ कि लेफ्ट स्वादिष्ठान, जहाँ पर कि आपने अगर कोई अनधिकार चेष्टा की, यानी आप किसी गलत गुरु के सामने गए और उसके सामने चरण छूने के लिए झुक गए। आजकल लोगों का है चरण छू महाराज, वैसे चरण छू महाराज गए, आप उन्हें चरण छू, उनके चरण छू, उसके चरण छू, वो सारे जाकर के आपको लेफ्ट स्वादिष्ठान में बैठे कहते हैं कि आपको वो ट्रांस में डाल देगा, मिसमराइज कर देगा, कोई ऐसी बातें बढ़ा देगा। इससे तो कोई हर्ज नहीं कि आपको पैसे भी लूट ले, लेकिन उसके अलावा वो आपको पगला देगा। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि रात हो के आप भी पाते हैं। ये लेफ्ट स्वादिष्ठान की बीमारी जो है ये बहुत लोगों को होती है, विशेषकर अपने भारतवर्ष में, जहाँ की ये गुरु लोग इस कदर निकल आए हैं कि समझ में नहीं आता है कि एक को पकड़ो तो दूसरा निकलता है, दूसरा पकड़ो तो तीसरा निकलता है। ये अंदर ये गुरु लोग आ गए हैं, उसकी वजह ये कि हम इतने अज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि हम जाए। अभी आपने गुरु का वर्णन सुना कि गुरु क्या है, मोक्ष मूलक, जो आपको मोक्ष देता है वही गुरु है। उसके वर्णन के अनुसार कितने लोग गुरु बनेंगे तो बताइए, कितने लोग, और वो चैतन्य में होना चाहिए। उसकी जितना भी वर्णन है वो जब तक नहीं हो तो क्या जरूरत है कि आप हर एक आदमी के सामने हाथ जोड़ें। जब किसी ने आपको नाम दिया, उसके लिए आपने रुपया पैसा भी दिया, सब व्यवस्थित हो गया, लेकिन क्या करके उसकी तकलीफ रह गई आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान। लेफ्ट स्वादिष्ठान जब आता है तो बच्चे नहीं हो सकते, औरतों को पहली बच्चे नहीं हो। लेफ्ट स्वादिष्ठान में जब कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे हो ही नहीं सकते, और ऐसी औरतें हर समय रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी, बाधित रहेंगी, कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाएंगी, उनको समझ भी नहीं आता। अब अपने देश में और एक पता नहीं महाराष्ट्र में ज्यादा यहाँ तक होती है कि औरतों के अंदर देवी आती, अब देवी आई तो वो करती है। नौकरानियों के अंदर देवी आने के लिए देवी के भी कोई अकल होती है, उसको देखना कोई अच्छा चीज है देवी की शक्ति को कि वो नौकरानियों के अंदर आ जाती। और ये नौकरानियों का जीवन आप देखिए तो वो बताती क्या है कि घोड़े का नंबर है, भगवान के घोड़े के नंबर से क्या करना है। और हमारी अकल इतनी खराब है कि कल कोई आदमी बताया कि भाई तुम्हारा रुपया कहाँ गया पड़ा है, तुम्हारे ये कहाँ है, तो हम लोग उसको सोचते हैं कि वाह वाह कितना बड़ा महान आत्मा है, उसने हमें रुपए की बात करी। जिनको रुपए में, डायमंड में, इसमें उसमें इंटरेस्ट है या उससे आप चाहते हैं कि आपको इन्वेस्ट करें, ऐसे गुरु हो ही नहीं सकते। ये तो गुरु है, और गुरु एक होते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन ये तो कुगुरु है, दुष्ट गुरु है। उसको तो ये राक्षस ही है कि जिस तरह से लोगों को बर्बाद किया जाए। आपको भी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो परमात्मा की बात करे, जो परमात्मा से मिला है वही सदगुरु हो सकता है। अब ये की बात आपको मैंने बताई, इसी तरह हर एक चक्र पे इसका असर आता है कि लेफ्ट नाभि पर जो है, लेफ्ट नाभि जो है गृह लक्ष्मी का था, क्योंकि लक्ष्मी तत्व है, मैंने आपसे कहा था ये गृह लक्ष्मी का तत्व है। घर में अगर आपकी गृह लक्ष्मी है और आप उस बच्चे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, खासकर उत्तर हिंदुस्तान में तो पता नहीं औरतों की इज्जत ही नहीं होती, फिर एक से जो निकलती है तो ऐसी कि उनको कोई संभाल नहीं सकता, फिर वो हो जाती है कमाल। लेकिन जब तक दबती रहेंगी तो इतनी दबती है कि जैसे उनके अंदर कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे दो ही मैंने तरीके देखे, और ये
पुरुषों की कृपा है कि वो समझ नहीं पाते स्त्री एक कितनी बड़ी चीज है, उसके अंदर शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना इतनी गलत बात है। उससे बच्चे खराब जाते हैं, उससे आपके सारे घर की शांति खराब जाती है। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जब गृहलक्ष्मी का तत्व खराब हो जाता है तो कैंसर, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं, वो होने की आशंका होती है। क्योंकि स्त्री जो है वो आपका लय मानती है। घर की स्त्री जो है, मतलब स्त्री भी वैसी होनी चाहिए। यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे स्त्री को पूजा जाता है वहां पर ही देवता रमन करते हैं, पर स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए। वो भी अगर पूजनीय नहीं हुई तो वो भी किस काम की? ऐसे पूजनीय स्त्री की बात सुनना और उसको अपने लय पे, जैसे उसकी लय है, जैसे आप खाना खाने बैठे तो पंखा चलती है उसकी लय, उसका टाइम, इस वक्त आप खाना खाइए, इस वक्त आप बैठिए, इस वक्त आप सोइए। लेकिन आजकल के जमाने में लोग इस कदर अपने काम में मशगूल रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा काम जो है उससे ही हम आज राजा बने। ये नहीं जानते कि गृहलक्ष्मी का भी आशीर्वाद इसमें है। और फिर जब वो इस तरह से भागते दौड़ते रहते सब हेक्टिक लाइफ, उसी में ब्लड कैंसर की बीमारी, और भी अनेक बीमारियां स्त्री की होती है। कि समझ लीजिए ऐसी कोई स्त्री हो तो उसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका स्त्री ही काम नहीं करता, उनको हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। अनेक तरह की इसकी बुद्धिक बातें हैं जो होती रहती, जो आपके समझ में आते हैं, डॉक्टरों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, जबकि उनको गृहलक्ष्मी किस चीज से खाती देंगे माँ। ये स्थान बहुत ही सुंदर है कि जो गृहलक्ष्मी का स्थान है और जहाँ गृहलक्ष्मी को माना थी। लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी करके उनके 8 रूप माने गए हैं और है तो अनेक, पर उसमें से अष्टलक्ष्मी से जो गृहलक्ष्मी का एक अंग है, राज्यलक्ष्मी है, ऐसी अनेक लक्ष्मी है। लेकिन जो विशेष करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक घर, खानदान, फैमिली के लिए होती है वो गृहलक्ष्मी। और आज भी मैं यही कहूंगी कि हिंदुस्तान की औरतों की कमाल है, उनकी मर्यादाओं की कमाल है कि उन्होंने हमारे समाज को व्यवस्थित रखा। नहीं तो आप बाहर जाकर के देखिए 10-10 हस्बैंड को डिवोर्स करती हैं और ऐसे ठिकाने से बच्चों को पहुंचा देती कि बच्चे सीधे जा करके कहीं अनाथालय में पड़ जाते। तो ये चीज हमारे आप समझने की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं, हमें अपने घर, हमारी फैमिली इनको ठीक से रखना है और अपने गृहलक्ष्मी को व्यवस्थित रख के और उसका भी मान होना चाहिए। अब ये चीज इसलिए मैं ऐसी लगती कि माता जी क्या कह रहे हैं, पर यही एक बार स्त्री धर्म जो है ये बहुत जरूरी चीज है। इसलिए हमारे यहाँ धर्मों में एक पति धर्म, पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। समाज में जो लोग संन्यास लेते हैं उनको हम पागल है। सन्यासियों के लिए कोई सहयोग नहीं, जगह नहीं। आपको विवाहित होना चाहिए और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं विवाहित हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काशाय वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते फिरे कि मैंने संन्यास ले लिया, ये है वो है, और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। उसके बाद ऊपर करके तो आप देखते हैं लेफ्ट साइड में वो है हार्ट पैच। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है ये आपके जो हार्ट है उसी को समान, हार्ट के ऑर्गन। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य का होता है जो लोग अपने काम में बड़ा मशहूर बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मैं तो एक से एक बातें कहते हैं आपके बारे में, परिणाम जान लीजिए। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि पता नहीं कि इनके ये जब नहीं काम करे तो जैसे आकाश ही पूरा नहीं जाए। जैसे माने मैं तुमसे गोवर्धनधारी कहती हूँ कि सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा। ऐसे लोगों को परमात्मा की भी चाहिए, मन में विचार भी नहीं आता कि परमात्मा को याद। फिर कभी कभी जब बहुत ज्यादा काम होता है तो उसके साथ में कुछ तो भी और चाहिए रिलैक्सेशन, तो फिर शराब पीते, फिर और भी धंधे हैं और भी बहुत सारे काम उसके साथ बराबर चलते रहते हैं। तो उस वक्त वो कहते हैं कि साहब अब हम क्या करें, हम बहुत काम से थक जाते हैं तो हमें धंधे करना। परमात्मा के लिए उनको टाइम है, ये सब धंधे करने के लिए उनको टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है और हर प्रकार की गंदी उठाने के लिए उनके पास टाइम है। अब जब इस तरह
के मनुष्य हो जाता है तो परमात्मा को भूल ही जाता है। और अपने हृदय में आत्मा का हृदय में आत्मा है, और जब तक हम अपने हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है और तभी आपको हार्ट अटैक आता है। तो जिस आदमी को अति गर्मी को हार्ट अटैक आता है उसको सिंपैथी की जरूरत है, उसको डांट की जरूरत है। उसको ये कहना चाहिए कि आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान, परमात्मा की ओर में। ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है, आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार। ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने। मैं 18 साल लंदन में रही हूँ, 16 साल में तो उसकी काया ही पालक हो गई। न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए कि जो बड़ा ही काम कर रहे हैं, किसी को मिलने की उनको फुर्सत ही हो, और जब उनको देखिए तो घोड़े पे सवार, लेकिन ये बुरा है क्या है पता नहीं कि हर जगह डिस्ट्रॉय नहीं करा है, खत्म करा था। ऐसे लोगों से ये विनती है कि थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, जो पागल जैसे आप दौड़ जा रहे हैं ऐसे दौड़ने की जरूरत है। फिर दूसरी चीज पैसों के पीछे, जो पैसों के पीछे लगे तो किसी तरह से पैसे बचते, इसी तरह से पैसे देने, इसी तरह से करना, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हाथ है, क्योंकि पैसे से कहीं अधिक परमात्मा। फिर दूसरी चीज सत्ता है, ये सत्ता चाहिए वो सत्ता, इसकी टांग की दूसरी टांग की, दूसरे गर्दन उड़ा, उसको बुरा कर, उसके बाद इसी वजह ये सत्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता है। मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ क्योंकि बड़े बड़े अफसर थे, मेरे पति भी उनके साथ थे, अधिकतर हार्ट, क्योंकि सब सोचते थे हम बड़ा भारी कार्य करिए, कार्य करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी रखिए और अपने हृदय में परमात्मा को बताइए, तो बहुत जरूरी चीज, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाए। जब मैं ये इलाज आपसे बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी कहते हैं कि आप हृदय में जब परमात्मा को बता ले तो हार्ट अटैक नहीं है। इसके लिए जो मंत्र है वो ये है, इसलिए माता जी मैं आत्मा, ये इसका मंत्र है। किसी को भी हार्ट ट्रबल हो जब वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा को पूर्ण विश्वास के साथ में 10 मिनट बैठ कर, ये नहीं कि फाइल जब कितना है तब, वो तो खोपड़ी तक फाइल में लोग करते हैं, एरोप्लेन में फाइल लेता है, कोई जगह ही नहीं जहाँ फाइल ले रहे, और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ। जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान रहे कि उनको इसी तरह से कहना है। हाँ, अंजाना वगैरह जो चीजें वो दूसरी तरह से आती है, तो लेफ्ट साइड से ही आती है आपको, जबकि लेफ्ट साइड से आपका विशुद्धि चक्र होता है। इस वक्त आप हमेशा ये पूछ जाते हैं कि मैं गिरती हूँ, मैंने खराबी की, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैंने अंग्रेजी भाषा में कहा कि उठे बैठे सॉरी, फोन आएगा तो सॉरी, किसी से थप्पड़ लगेगी तो सॉरी, उसको मारेंगे तो सॉरी, किसी को मर्डर करेंगे तो सॉरी। इस तरह से सॉरी कहने से वो चीज जाती है। मनुष्य को जो है ये सोचना चाहिए कि जो सत्य है, जो रियलिटी है उसको हमें चाहिए, उसे भागना नहीं। मनुष्य अपने अहंकार में किसी को दुख देगा और फिर कहते हैं सॉरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना चाहिए कि मैंने ऐसी बात कही क्यों, और ऐसे मेरे अंदर ऐसे विचार हुआ और अगले वक्त में ऐसे विचार नहीं करूँ। ये बेहतर है बनिस्पति के एक बार सॉरी करके उसमें छाप लगा दिया, फिर बार बार वही काम करते हैं। और जब ऐसा लोग करते हैं तब आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसा होता है। माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप
सभी दर्शकों से मेरा हृदय से नमन। आज हम 3 नाड़ियों के विषय में बात करेंगे। पिछले बार आपसे ध्यान के विषय में, बंधन के विषय में, चक्रों के कुछ संक्षिप्त बातें हुई थी। हमारे शरीर में परमात्मा ने जो रचना की है, ये हमारा शरीर देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड है। ये हमारा मस्तिष्क जो है यही मानसरोवर है। इसके अंदर 7वां चक्र हमारे ब्रह्मांड में भी स्थित है, जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित है। हमारी जो कुंडलिनी शक्ति अपनी पीठ की रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में एक त्रिकोणाकार अस्थि, जिसका नाम है सेक्रम बोन, सुप्तावस्था में वहां होती है और जागृत होने पर वो हमारे तालु भाग सहस्त्रार में आती है और सूक्ष्म छिद्र करके परब्रह्म से उसका मिलन होता है और हमारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे इस शरीर में 33 करोड़ नस नाड़ियां हैं, जिनमें 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। ये 3 नाड़ियां ही हमारे 33 कोटि नाड़ियों को संतुलित करती हैं। कई शास्त्रों में लिखा है कि 33 करोड़ नाड़ियां नहीं है, 33 कोटि यानी प्रकार, 33 प्रकार की नाड़ियां हैं। तो इस बात के विषय में हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। हर लोगों की जैसी मान्यता होती है या जैसा उन्होंने जानकारी उपलब्ध की है, उसी के हिसाब से वो उन बातों को कह देते हैं और लोग एक भ्रम में पड़कर कुछ लोग वैसा मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। हमारे जितने भी पुराने वैदिक ग्रंथ आदि हैं, उन सब में लिखा गया है कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने जो इस शरीर का निर्माण किया है, हर नस नाड़ी का अपना कार्य है, उसके अंदर अपनी शक्ति है और उस शक्ति का वो संचार करती है और उसका एक अपना उसमें योगदान है। वैज्ञानिकों ने काफी इस पर रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि हम ये गिनती तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन करोड़ों, सो मेनी करोड़ नस नाड़ियां हैं। जब एक वैज्ञानिक सम्मेलन में जो रशिया में हुआ था, श्री माता जी ने वैज्ञानिकों से जब कहा कि हमारा जो ये तालु भाग है, इसके जो बीच का स्थान है, जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, इसके अंदर 1000 नाड़ियां हैं, इसीलिए इसको सहस्त्र कमल का नाम दिया गया। तो उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद कि हमने रिसर्च किया था श्री माता जी, आपने कहा था वहां 1000 नस नाड़ियां हैं, पर हमें 998 मिली। माने का कोई बात नहीं है, 998 तो तुम्हें मिली ना। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो 33 करोड़ नस नाड़ियां बताई गई है, इसकी गिनती वैज्ञानिक नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा ने जो बात कही है वो मिथ्या नहीं है। जिस प्रकार आज नासा ने भी सिद्ध कर दिया है कि हमारे हनुमान चालीसा में जो मंत्र है, और उसमें हनुमान चालीसा को छलांग लगा के और कितने कोटि योजन पार करके वो सूर्य के पास पहुंचे हैं, उस पर जब रिसर्च किया तो नासा ने भी मान लिया कि ठीक जितनी दूरी हनुमान चालीसा में लिखी गई है उतनी ही दूरी है, 1 मीटर का भी फर्क नहीं है। तो सोचिए कैसे हो गया ये। आज से हजारों साल पहले जिसकी रचना हुई,
जब भगवान जी आए थे उसको कैसे कवियों ने अपने छोटे सी 2 लाइन के दोहे में लिख दिया। आज साइंस बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन आज भी साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक पहले था। उसी का अनुसरण करके आज साइंस में अनेकों प्रयोग चल रहे हैं। हम कहते हैं कि आत्मा होती है जो शरीर को छोड़कर जाती है। आज साइंस उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है और आत्माओं को बुलाकर बात करने की कोशिश कर रहा है। इसमें बीच में बताया था कि लेनिन की आत्मा को बुला के बात किया गया है। तो आज का हमारा विषय है 3 नाड़ियां। जिस प्रकार एक पुलिस कमिश्नर होता है, जो हेड होता है पुलिस का, उसके अंदर कई असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, जिसको आप डीएसपी बोलिए या एएसपी बोलिए, और फिर उसके अंदर में बहुत से थाने होते हैं, बहुत से दारोगा एसएचओ आदि होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, फिर उनके अंदर बहुत से हवलदार और सिपाही होते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो ये नस नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों को गवर्न करने के लिए, इनको संचालित करने के लिए ये 3 नाड़ियां हैं। तो हमारे जो बाएं भाग की नाड़ी है, जिसको हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी भी कहा गया, और हमारे दाहिने भाग में है सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी। ईड़ा पिंगला, जिसको सूर्य और चंद्र कहा गया, और सुषुम्ना, जिसको ब्रह्म नाड़ी कहा गया। हमारी बाएं भाग की जो ईड़ा नाड़ी है, ये हमारे भूतकाल को दर्शाती है, पास्ट को। जैसे एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति आज डिप्रेशन में है और हमेशा वो ये कहता रहता है कि हम भी कभी राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारे पास अनेकों रथ गाड़ियां आदि थे, हमारे कई महल हुआ करते थे, लेकिन आज उसके पास नहीं है। तो वो पुरानी उन बातों को याद कर करके पास्ट के बारे में अपने रोना रोता रहता है। उसके क्या ऐसा करने से वो क्या दोबारा उसको हासिल हो जाएगा? नहीं होने वाला है। उसका फलस्वरूप वो डिप्रेशन में चला जाता है। उन पुराने सुख सुविधाओं को याद करके आज उसके पास जो सुख सुविधा उपलब्ध है उसमें भी उसके अंदर खटास पैदा हो जाता है, संतोष उसका खत्म हो जाता है। तो जो व्यक्ति भूतकाल के बारे में ज्यादा सोचता है, वर्तमान की स्थिति को पाकर उससे समझौता नहीं करता है, तो उसके अंदर ये ईड़ा नाड़ी प्रभावित हो जाती है। और ईड़ा नाड़ी जब प्रभावित हो जाती है तो उस व्यक्ति को भूतकाल के दोष लग जाते हैं, जिसके विषय में अभी हम बात करेंगे। ईड़ा नाड़ी के हमारे जो देवता है, जिसे दूत कहा गया, हमारी यहाँ के देवता है श्री महाकाली ईड़ा नाड़ी के। पिछले बार आपको बताया था कि हमारे लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी जो हमारी तामसी शक्ति है वो श्री महाकाली है। आपने देखा होगा जहां जहां दुर्गा के काली के मंदिर है, जिसको लोग कहते हैं 64 पीठ है, कोई कहता है 1-2 कम बेशी पीठ है, तो जहां जहां ये दुर्गा पीठ है वहीं वहीं बाबा भैरवनाथ के मंदिर भी है। ये भैरवनाथ जी कौन है? ये भैरवनाथ जी भी शिव के आंशिक अवतार हैं। वो पुराने इतिहास के हिसाब से कि जब भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी सती जो यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, उसके शव को लेकर और उन्होंने तांडव कर दिया था, सारी दुनिया हिल गई थी, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके 64 या जो भी टुकड़े किए थे, जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां पर उन देवियों का स्थान बना और वहां पर श्री भैरवनाथ भी आए। वही भैरवनाथ हमारी रक्षा करते हैं इस बाएं भाग की। बाएं भाग की जिस प्रकार हमारे गुण होते हैं कि हम भूतकाल के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारी नाड़ी प्रभावित होती है, हम वर्तमान से समझौता नहीं करते हैं। इसको चंद्र नाड़ी इसीलिए कहा गया। चंद्र का जिसको दोष होता है
उस आदमी को कहते हैं कि पागलपन के दौरे आ जाते हैं, उस आदमी को नींद बहुत आती है। ज्योतिष भी कहते हैं इसको चंद्र दोष है, क्यों? चंद्र जो है हमें ठंडक प्रदान करता है। तो जब हम अति में चले जाते हैं कि कोई भी चीज जो अति हो जाती है वो खराब है, हर चीज का संतुलन होना चाहिए। जब हमारा बायां भाग चंद्र के दोष से ठंडा ज्यादा हो जाता है तो हमारे अंदर डिप्रेशन, मिर्गी, पेट की प्रॉब्लम, लो ब्लड प्रेशर, मिर्गी आदि रोग हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे दाहिने भाग की जो पिंगला नाड़ी, जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य में बहुत तेज होता है और चंद्रमा बहुत शीतल होते हैं, तो जब ये नाड़ी में बहुत तेज का संतुलन बढ़ जाता है, जब ये अतिशय में चली जाती है तो इसके अंदर सूर्य का दोष आ जाता है। तो जब सूर्य का दोष आ जाएगा वो मनुष्य बहुत अहंकारी हो जाता है, बहुत गुस्से वाला हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे भरोसे ही ये सारा परिवार चल रहा है, मेरे भरोसे ही ये सारी दुनिया चल रही है, अगर मैं ना रहूं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, मैं ना रहूं तो ये परिवार बर्बाद हो जाएगा, मैं नहीं रहूं तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति को इतना अहंकार हो जाता है, इतना गुरूर हो जाता है, उसके अंदर एक क्रोध की भावना, जेलेसी की भावना, बर्दाश्त नहीं करने की भावना आदि आ जाती है। इस नाड़ी के जो दूत हैं, जिस प्रकार हमारे बाएं नाड़ी के दूत श्री भैरव हैं, उसी प्रकार हमारे इस सूर्य नाड़ी के दूत है श्री हनुमान। श्री हनुमान जिस प्रकार उन्होंने राम की रक्षा की, जिस प्रकार वो सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते थे, वो इसके विपरीत इतने बलवान थे कि मां की भक्ति के लिए, प्रभु राम की भक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनकी रक्षा के लिए वो हमेशा एक ढाल कवच बनकर रहते थे। तो इसी प्रकार हमारे दाहिने भाग की नाड़ी में जब दोष आ जाता है, जब वो अति ग्रसित हो जाती है, तो श्री हनुमान उससे रक्षा करते हैं और हमें श्री हनुमान को पिंगला नाड़ी पे जागृत करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि जो सहज योग करते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं का पता नहीं, लेकिन आप हनुमान को जागृत नहीं कर सकते, लेकिन जो एक आत्म साक्षात्कारी है वो हनुमान को जागृत करना जानता है, वो महाभैरव को जागृत करना जानता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के पास, जिस प्रकार आप अमेरिका में जाए तो आपके इंडिया का मुद्रा वहां पे नहीं चलती है, यहाँ की करेंसी नहीं चलती, उसी प्रकार परमात्मा के साम्राज्य में यदि आपने आत्म साक्षात्कार नहीं पाया है तो वहां पर आपकी पहुंच नहीं होती है। चाहे कितने भी आप धर्म कर लें, यज्ञ कर लें, अनुष्ठान कर लें, कर्म कांड कर लें, आपको आत्म साक्षात्कारी होना आवश्यक है। पिछले हफ्ते आपको इसके विषय में बताया था कि आत्म साक्षात्कार पाना, आपको योग घटित कराना, आपकी कुंडलिनी का ऊर्ध्व गमन होना और आपके इन सारे चक्रों से होते हुए जब ऊपर जाती है। लेकिन इसमें सहायक हमारी ये तीनों नाड़ियां। तो जो व्यक्ति भविष्य के बारे में बहुत सोचता है, हमेशा जो प्लानिंग करते रहता है, 3 फैक्ट्री है, 1 फैक्ट्री और लग जाए तो मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को एक एक बांट दूंगा, मेरे पास 15 करोड़ है तो 1 करोड़ और हो जाए तो चारों बच्चों को 4-4 करोड़ बांट दूंगा, मेरे पास 9 गाड़ियां हैं तो 9 गाड़ियों में 4 बच्चों को मैं कैसे करूंगा, तो भगवान मुझे 3 गाड़ियां और दे दें। मुझे संतुलित होने के बजाय, उसका आनंद लेने के बजाय जो है इतना अपार है, वो हमेशा और ज्यादा प्राप्ति के लिए हमेशा कार्यरत रहता है, और जो उसका पास है उसका आनंद भी वो ले नहीं पाता, उसको संतोष आ नहीं पाता है। जब हम अलग अलग चक्रों के बात करेंगे
तो उस समय आपको बताएंगे कि हमारे लक्ष्मी तत्व को कैसे जागृत किया जाता है और लक्ष्मी तत्व होता क्या है। आपको संतोष धन से नहीं मिलता है, संतोष आपको मिलता है जब आपके अंदर जो है उसमें आनंद रहने की मनोकामना पूर्ण जागृत हो जाए। तो हमारे जो ये नाड़ी है, जो भविष्य के बारे में हमेशा सोचते हैं, रात में हम भविष्य की प्लानिंग करके सोते हैं, उठते ही हम भविष्य की प्लानिंग करने लगते हैं, आज दिन भर क्या करना है, कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है, वकील से मिलना है, उससे मिनिस्टर से मिलना है, वहां पे जाना है, ये माल खरीदना है, ये माल बेचना है, नहीं तो घाटा हो जाएगा। जो दिन भर ये प्लानिंग करते रहता है उसकी ये दाहिने भाग की सूर्य नाड़ी असंतुलित हो जाती है। और जब तक, सबसे मुख्य बात यह है कि जब तक आप इस भूतकाल में और भविष्य काल में रमण करते रहेंगे, जिस आदमी की भूतकाल की प्रवृत्ति है वो केवल उसमें रमण करता रहेगा, जिसकी भविष्य काल की प्रवृत्ति है जब तक वो उसमें रमण करता रहेगा उसकी कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा। क्यों? कि जिस प्रकार आप एक बैरियर पे जाते हैं तो बैरियर बंद होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको टोकन के पैसे देते हैं, वो टोकन के पैसे को बैरियर वाला जो है खोल देता है, वो ढक्कन बैरियर खुल जाता है और आप गाड़ी पार कर लेते हैं। जिस प्रकार आप एक वीडियो में कैसेट लगाते हैं या आप फोन लगाते हैं, जैसे ही उसका वो एक्टिवेट होता है तो सारा कार्य होने लगता है, लेकिन जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है आपके सारे कार्य बंद हो जाते हैं। परमात्मा ने हमारे अंदर ऐसे ही सारे ऑटो नर्वस सिस्टम लगा रखे हैं। ये आपका भूत है और ये आपका भविष्य है। जब आप भूतकाल में जाते हैं, मान लीजिए पेंडुलम है, एक दरवाजा है, एक तराजू है, तो जब आप भूतकाल पे ज्यादा दबाव पड़ता है, ये भूतकाल का ज्यादा दबाव पड़ने से ये तराजू नीचे आता है। तो जब इसके ऊपर नीचे आता है तो आप क्या करते हैं? ये क्या दाहिने भाग वहां पे रहता है? नहीं, ये नीचे जाता है तो आपका ये दाहिना भाग ऊपर चला जाता है। अब इसको आप संतुलन में लाने में क्या कीजिएगा? या तो आप दाहिने पे वजन ज्यादा दें और या आप इसका वजन कम करें। यानी भूतकाल से या तो आप भविष्य काल में आए और या भविष्य काल को बिल्कुल नीचे कर दें ताकि ये भूतकाल ऊपर आ जाए। इसी प्रकार यदि आपके इस तराजू में ज्यादा वजन है, आप ज्यादा स्वर विचार करते हैं, इस पे दबाव पड़ा तो ये नीचे आया, ये ऊपर चला जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप बहुत डिप्रेशन में जाते हैं तो देखना कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है बहुत, उसको जब गुस्सा आता है, अति में जब चला जाता है, जब गुस्सा आता है तो डिप्रेशन का जब बहुत प्रभाव होता है तो उसको जब गुस्सा आता है तो वो जो गुस्से वाले व्यक्ति होते हैं उनसे भी ज्यादा गुस्सा आता है, उसके गुस्से को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमेशा वो व्यक्ति सुस्त रहता है, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, और कभी उसका गुस्सा आ जाए तो बहुत भयंकर आता है। मतलब उसका पेंडुलम जो है वो एकदम से ब्रेक करके ऊपर आता है। इसी प्रकार से दाहिने भाग वाला जो गुस्सा बहुत रहता है, जो हमेशा गुस्से में रहता है, एक दिन वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में जाने से बिल्कुल उसका विपरीत प्रभाव हो जाता है और वो व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, और वो व्यक्ति फिर जो है उसको डॉक्टर कहते हैं रेस्ट करना, कंप्लीट बेड रेस्ट। क्योंकि उसने अपने शरीर को हठ योग से जो 8 घंटे के बजाय उसने 12 घंटे काम किया, 16 घंटे काम किया, तो उसके ऊपर शरीर पर इतना प्रेशर आ गया कि अंतिम में उसको ऐसी कोई बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर उसको बोलते जाइए कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए। जो आदमी डिप्रेशन में जाता है उस व्यक्ति को जो है पहले डॉक्टर डिप्रेशन में उसको सुलाए रखता है, फिर जब देखता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल डिप्रेशन में जा गया तो उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि नहीं, आप प्रोटीन खाओ, आप गर्म चीज खाओ। देखिए हमारे खाने कितना साइंस इसमें है कि जो व्यक्ति लेफ्ट साइडेड है उसको प्रोटीन खानी चाहिए, जो व्यक्ति राइट साइडेड है उसको कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। अगर राइट साइड वाले प्रोटीन खाएंगे तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा, और लेफ्ट साइड वाले अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। तो श्री माता जी से एक बार पूछा लोगों ने कि श्री माता जी क्या फिर हमें प्रोटीन के लिए हमें नॉन वेज खाना चाहिए? बोले नहीं,
मैं ये नहीं कहती कि नॉन वेज खाना चाहिए। अगर आप ऐसे देश में रहते हैं और आपकी प्रकृति नॉन वेज खाने की है तो आप नॉन वेज खाइए, मैं मना नहीं करती, लेकिन कभी भी मनुष्य को अपने से बड़े जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप राइट साइडेड हैं, जैसे अमेरिका वाले लोगों को मैंने कहा कि आप लोगों को वेजिटेरियन हो जाना चाहिए, आप लोगों को नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों? कि आप लोग की प्रकृति जो है वो राइट साइडेड है, आप लोग बहुत एग्रेसिव लोग हैं, आप लोग बहुत क्रोधी टाइप के लोग हैं, तो आपसे उसकी ऊर्जा आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ने से विस्फोट होता है। तो कहने का अर्थ है संतुलन, कि आप भूतकाल के विचार से बाहर आइए, जो बीत गया सो बीत गया, वापस तो नहीं आने वाला वो। तो भूतकाल की बात कर करके आप डिप्रेशन में मत जाइए, जो बीत गया वो समय वापस नहीं आना है। जो लोग भविष्य काल में हैं, जो भविष्य की बहुत बातें सोचते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, तो भाई जो वर्तमान है उसमें रहिए। अगर आप भविष्य काल की बातें ज्यादा सोचेंगे, मैं ऐसा कर लूंगा, फिर वैसा कर लूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, मैं ऐसा 30 बार खा हो जाऊंगा, जब हो जाओगे तो हो जाओगे। आज अपना वर्तमान तुम क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर की जो सारी एनर्जी है वो भविष्य की प्लानिंग में वेस्ट हो जाती है, और वर्तमान को तुम आनंद नहीं ले पाते। जो समय आएगा देखा जाएगा। मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति से बहुत झगड़ा है, तो बहुत आपका झगड़ा है, तो उस व्यक्ति के बारे में हमेशा आप सोचते रहेंगे तो आप चिंतित हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे। आदमी बहुत जो दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते जब वो सांस भूल जाते हैं तो झुक के लंबी सांस लेता है। क्यों? कि ऑटो नर्वस सिस्टम, लेफ्ट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, राइट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम, उस समय परमात्मा का ये ऑटो नर्वस सिस्टम काम करता है और हमारे दोनों नाड़ियों को संतुलित करता है। यदि आप बहुत राइट में हैं तो उसको संतुलन मिलाता है, यदि आप बहुत डिप्रेशन में हैं उसको भी संतुलन मिलाता है। यदि आपने आत्म साक्षात्कार पा लिया तो आपका संतुलन बहुत जल्दी आ जाता है। और जब आपके शरीर में दोनों नाड़ियों का संतुलन आ जाता है तो आपकी बीच की नाड़ी का ऑटोमेटिक बैरियर खुल जाता है। हमारी कुंडलिनी जो त्रिकोणाकार अस्थि में है, जब तक आप भूत में चिंताग्रस्त रहेंगे या जब तक आप भविष्य की प्लानिंग करते रहेंगे, आपका ये जो पेंडुलम है ऊपर नीचे होता रहेगा। जब आप वर्तमान में आ जाएंगे तो आपका भूत और भविष्य बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। जब ये बिल्कुल स्थिर हो जाएगा तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी से आपकी कुंडलिनी का उद्गमन होता है। इसलिए जब हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान के टाइम पे हम कहते हैं कि पहले आप अपने लेफ्ट साइड को संतुलित कीजिए। लेफ्ट साइड को संतुलित करने के लिए हम लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर करते हैं और राइट हैंड को पृथ्वी पे रखते हैं। तो हम भूतकाल की सारी चिंताओं से, भूतकाल के सारे जो हमारा ग्रसित है उससे हम निकल जाते हैं, और थोड़ी देर में हमारे लेफ्ट हैंड में ठंडक आने लगती है और सारे विकार पृथ्वी माता में चले जाते हैं। जो लोग भविष्य काल के ज्यादा हैं उन लोगों को दाहिना हाथ श्री माता जी की ओर करके और लेफ्ट हैंड ऐसे आकाश की ओर करके बैठते हैं, और ऐसे जब ध्यान करते हैं तो उनका राइट जो सूर्य नाड़ी का है इसका संतुलन बन जाता है। जब ये दोनों संतुलन बन जाते हैं फिर हम दोनों हाथ करें तो दोनों हाथ में एक जैसी चैतन्य आती है। आपका इसमें ज्यादा चैतन्य आ रहा है, इसका मतलब आपकी लेफ्ट साइड ठीक काम कर रही है, तो उन लोगों को ज्यादा राइट साइड का ध्यान करना चाहिए। जिन लोगों को राइट में चैतन्य खूब आता है तो लेफ्ट में नहीं आता है, तो उनको ये लेफ्ट साइड का ध्यान करना चाहिए। जब दोनों संतुलित हो जाए तब आप ऐसे केवल बैठ जाए तो आपकी बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, और आपके सहस्त्रार में आके वो ब्रह्म रंध्र का भेदन करती है, और ब्रह्म रंध्र का भेदन करके चराचर में फैली हुई प्रज्ञा शक्ति कहिए, नितंबरा कहिए, ब्रह्म शक्ति कहिए, उससे उसका मिलन होता है। और जब उसका चैतन्य आता है तो आप अपने हाथ की हथेलियों पे, अपने नस नाड़ियों पे, पूरे शरीर में उसका अनुभव करते हैं। शरीरम शरीरम, जब चैतन्य आता है तो आप बादशाह हो जाते हैं। जब मस्त हुए आपका अपने आप ध्यान लग जाता है। तो ध्यान लगाने के लिए पहले आपका लेफ्ट नाड़ी का और राइट नाड़ी का संतुलन होना
बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए आपकी ईड़ा नाड़ी जो महाभैरव जिसके दूत है, आपकी सूर्य नाड़ी जिसके दूत श्री बजरंगबली श्री हनुमान है, इन दोनों की हम कामना करते हैं कि ये श्री महाभैरव मेरी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध स्वच्छ निर्मल कीजिए, इनके सभी दोषों को पृथ्वी माता आप ग्रहण कीजिए। इसी प्रकार हे श्री हनुमान मेरी पिघला नाड़ी को शुद्ध स्वच्छ निर्मल कीजिए और इसके जितने भी दोष है मेरे अंदर, लोभ मोह माया अहंकार मत्सर आदि जो भी दोष है, उसको आप सूर्य देवता की मदद से आप आकाश देवता में विलीन कर देते हैं। आपके राइट साइड के जितने विकार है उसको ईथर में चले जाते हैं, आकाश देवता उसको खींच लेते हैं। जब आपका संतुलन हो जाता है दोनों नाड़ियों का, तब आपके बीच से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उद्धव गति को आपकी शक्ति प्राप्त होती है और आप परम चैतन्य का अनुभव करते हैं। जब आप लेफ्ट साइड में ज्यादा चले जाते हैं तो आपको लो ब्लड प्रेशर होता है, राइट में आप जब चले जाते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेफ्ट में जाते हैं तो एंजाइना होता है, राइट से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक कई बार एंजाइना से भी होता है। माइग्रेन, अस्थमा, ये सारे जो है, डायबिटीज, ये सारे आपके राइट साइड के रोग हैं। और आपको डिप्रेशन, मिर्गी, पेट की बीमारी, लो ब्लड प्रेशर रहना, ये सारी आपकी लेफ्ट साइड है। ये मोटी सी पहचान है। यदि आपको बहुत नींद आती है, बहुत आलस्य आता है, तो आप लेफ्ट साइड में है। आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको नींद कम आती है, तो आप राइट साइड है। ये पहचान है। वैसे जब आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं तो आप दोनों हाथों की जो चैतन्य रहता है, इससे आप जान जाते हैं, अपनी भी जान जाते हैं और दूसरों की भी जान जाते हैं। आज इतना ही। अगले बार आपको हम मूलाधार चक्र के बारे में बात करेंगे कि श्री गणेश और श्री मूलाधार चक्र का क्या संबंध है, हमारे मूलाधार चक्र के दोष कैसे दूर किए जाते हैं, उसको ठीक कैसे किया जाता है, उसके क्या गुण दोष है, इन सारे बातों पे हम अगले सप्ताह बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे एक निवेदन हो रहा है कि आप किस विषय पे ज्यादा बात करना चाहते हैं या कौन सा विषय है जो आपकी समझ में नहीं आया, आप अवश्य मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर बताया करें ताकि हम आपके हिसाब से आगे की बातें कर सकें। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप वो भी हमें बताएं, यदि आपको कोई बात ठीक नहीं लगती है तो वो भी हमें बताएं। जय श्री माता जी। श्री माता जी की शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी। आप थोड़ी देर के लिए ध्यान कीजिए, फिर हम आरती करेंगे। ध्यान में थोड़ी देर जाए। श्री माता जी कृपा करके हमारे ध्यान में आए।
सभी कोई आरती के लिए खड़े हो जाए। आरती शुरू कर रहे हैं। सुख ही
तीन महामंत्र। सभी कोई कुछ देर के लिए ध्यान करें। आरती के बाद ध्यान अवश्य करना चाहिए। आरती से जो चैतन्य आता है उस चैतन्य को ग्रहण करें और उसके बाद जब आप जाना चाहें ध्यान के बाद तो 3 बार
कुंडलिनी बांधकर 7 बार बंधन लेके श्री माता जी के चरणों में प्रणाम करके जा सकते हैं। कुछ देर के लिए ध्यान अवश्य